हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मेघना मिस। आज मैं आपको 5th स्टैंडर्ड का योग की चुनाव यह लेसन सिखाने वाली हूँ। देखो स्टूडेंट्स, सी दिस बुक। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। किसके? राजा मंगल सेन के मंत्री थे, जो क्या हो गए थे? बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त यानी जहाँ पे, यानी राजा मंगल सेन जो थे, उनके यहाँ जो मंत्री थे वो काम कर रहे थे। वो क्या बोल रहे थे कि मुझे अभी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे काम नहीं होता है, तो आप क्या करना है, मुझे सेवा मुक्त कर दो, मुझे अभी ये जॉब छोड़ना है। ठीक है। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदारी मंत्री का चुनाव कर दीजिए। कौन से? सेवाभावी, जो एक निष्ठा से क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। परोपकारी, ईमानदारी थे, वो ईमानदार थे, जो राजा की पूरेपूर सेवा करते थे और प्रजा की तरफ वो क्या करते थे? ध्यान देते थे। और राजा का मानना क्या था कि आप जैसे ही सेवाभावी मंत्री का चुनाव कर दीजिए, वैसा ही मंत्री मुझे चाहिए, तभी आप क्या हो गए? सेवा मुक्त किए जा सकते हो। तभी राजा क्या बोल रहे थे कि आपको तभी मैं सेवा मुक्त करूंगा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। जगत राम, राजा मंगल सेन के मंत्री जो थे, उनका नाम जगत राम था। उन्होंने राजा का आदेश माना और उन्होंने पूरे राज्य में क्या किया? ढिंढोरा। ठीक है। पुराने जमाने में क्या होता था, एक बड़ा सा ढोल लेते थे और ढोल लेने के बाद उस पर क्या करते थे? वो ढिंढोरा पीटते थे और सब गांव में बताते थे कि किस राजा का कोई आदेश होता था तो वो आदेश पूरे गांव में बताया जाया करता था। वैसे ही जगत राम ने बोला कि आप भी क्या करो, पूरे गांव में क्या करना है? ढिंढोरा पिटवाना है, पिटवा दो कि राजा के एक नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। क्या हो गया था? राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। किसने बोला था? जगत राम ने। और उन्होंने ढिंढोरा पिटवाने को कहा और उसमें क्या किया था? मंत्री का चयन यानी मंत्री का चुनाव करना है। चयन यानी चुनाव करना है, चयन करना है, चुनाव करना है अगले गुरुवार को। कब? गुरुवार को उनका क्या करना था? चुनाव करना था, मीन चयन करना था। इस पद के इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुंचे। हर कार्य गांव ढिंडोरे पिटने लगे। क्या हो गया था? कब करना था चुनाव? गुरुवार को यह चुनाव करना था। और यह चुनाव करना था, तो इस पद पर जो इच्छुक है, यानी जो इंटरेस्ट है, इच्छुक यानी जिनको इंटरेस्ट है इस पद के लिए, वह 11 बजे दरबार में पहुंचना है। कितने बजे? 11 बजे उनको दरबार में पहुंचना है। और यह ढिंडोरा हर एक गांव में क्या हो गया? पिटवाया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लग गई। किसकी? नवयुवक यानी यंग बॉयज, उनकी क्या हो गई? भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों की यानी सबको क्या था? अभी राज दरबार में सबको जॉब करने की इंटरेस्ट थी। यहाँ पे क्या था? मंत्री का चुनाव करना था, इसलिए बहुत सारे जो नव युवक थे उनको वहां पे राज दरबार में निकलने के लिए निकल गए थे। कब? गुरुवार को। देखो, गुरुवार को 11 बजे उनको पहुंचना था वहां पे। इस रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे और उसी रास्ते में, जिस रास्ते में सैकड़ों की ओर संख्या में जो युवक जा रहे थे, इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। क्या हो गया था? उसी रास्ते पर एक वृद्ध यानी क्या? बूढ़ा आदमी जो हताश सा बैठा था। उसके बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे, कहाँ पे? रास्ते के किनारे यानी रास्ते के एक साइड में उसकी बैलगाड़ी का पहिया कहाँ था? कीचड़ में फंस गया था। कहाँ फंसा था? कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध आदमी ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। वो बूढ़े आदमी ने क्या किया? बूढ़े आदमी ने क्या किया? वो जो पहिया उसका जो फंसा था, वो क्या करने लगा था? कितनी तो भी बार वो उससे निकालने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन वो असफल रहा, वो निकालने के लिए असफल रहा, उससे वो निकल नहीं रहा था, उसकी ताकत जो थी वो क्या हो गई थी, कम पड़ रही थी। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। सब जो लोग थे वो कहाँ जा रहे थे, वहां पे, कहाँ पे, राज्य दरबार में जा रहे थे। जो नवयुवक थे उन्होंने ये दृश्य देखा और उन्होंने क्या किया, उस वृद्ध की सहायता नहीं की और वो सीधे सीधे वहां से निकल गए।